हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम है वन लाइनर टेस्ट का, जिसमें हम लोग लेते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस और आपको देने होते हैं उन सभी 50 क्वेश्चंस के आंसर। जितना टाइम मैं देता हूँ उतने टाइम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? जल्दी से आंसर बताओ। महमूद गजनवी, देखो दो नाम है जिसको आपको दोनों साथ में याद रखना है, महमूद गजनवी और एक जो उनके साथ विद्वान आए थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? इनका नाम था अल बरूनी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये आंसर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? शब्द फ्यूहरर, शब्द फ्यूहरर किसके लिए यूज होता है? तो फ्यूहरर शब्द यूज होता है हिटलर के लिए। किसके लिए यूज होता है? हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के नेता कानपुर से कौन थे, ये आपको बताना है। तो कौन थे कानपुर से? कानपुर से थे नाना साहेब, ठीक है। कौन थे? नाना साहेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करो, ये आप सभी को आता होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हर वर्ष हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? तो विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच खेला गया था 1975 में। कब खेला गया था? 1975 में। और दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कहाँ खेला गया था? 1975 में तो खेला गया था, लेकिन कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था लंदन में। कहाँ खेला गया था? लंदन में, ठीक है। लंदन में कहाँ? तो लॉर्ड्स स्टेडियम में, ठीक है। लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में खेला गया था विश्व कप का पहला मैच। अगला क्वेश्चन है, कराची जनजाति कहाँ कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति का संबंध है असम से। किस राज्य से है? असम से। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। मैंने हिंट्स दिया आपको, तमिलनाडु में स्थित है। आप बताओ तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो गाइस देखो, आज का आपका टारगेट है जो आपको मार्क्स लाने हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको आज 40 आउट ऑफ 50 लाने हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। और अगर आप गलत आंसर सोचते हो, इसका मतलब एग्जाम में भी आप पहला अटेम्प्ट गलत ही लोगे। इसलिए आपको सही आंसर एग्जैक्ट आता है, वही आप आंसर सोचने का कोशिश क्या करो मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट है 40 आउट ऑफ 50। देखता हूँ कितने को आता है। जिस किसी को भी जितना भी मार्क्स आता है आप अपडेट करके बताना, जिस तरह से पर डे आप लोग बताते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड विनीथ हर फीट। द ग्राउंड विनीत नहीं है, ये विनीत है, ठीक है, विनीत। द ग्राउंड विनीथ हर फीट, ठीक है। द ग्राउंड विनीथ हर फीट, इसके लेखक कौन है? द ग्राउंड विनीथ हर फीट बहुत ही पुराना बुक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन है? यह है सलमान रश्दी, ठीक है। कौन है? सलमान रश्दी, ठीक है। सलमान रश्दी ये है द ग्राउंड बीनीथ हर फुट के लेखक। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, इसका स्थापना कब हुआ है ये आपको बताना है। इसका स्थापना 1998 में हुआ है। कितना? 1998 में, ठीक है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया है? क्यूबिज्म, क्यूबिज्म, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया है ये आपको बताना है। अब बहुतों को तो यही नहीं पता होगा क्यूबिज्म है क्या, ठीक है।
क्यूबिज्म क्या है, देखो ये आर्ट का एक तरह का स्टाइल है, ठीक है, आर्ट का स्टाइल है जिसमें क्यूब बना के किसी भी पोर्ट्रेट को या किसी चीज को पोर्ट्रे किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने कभी कभी देखा होगा, इस तरह से यूज करके इस तरह से क्यूब बना के उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है क्यूबिज्म। क्लियर है। तो क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया है, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है पिकासो के द्वारा। पाब्लो पिकासो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा क्यूबिज्म का इन्होंने ही सूत्रपात किया है, यानी इन्होंने ही ये आर्ट का स्टाइल जो है इन्होंने इन्वेंट किया है। पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस पेंटर है, ठीक है, तो किसने किया है, पिकासो ने, पाब्लो पिकासो इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है। मैंने इसका लॉजिक भी बताया हुआ है, अगर किसी को गोद में बिठाओगे तो वो क्या करेगा, वो नाच देगा, अगर किसी को गोद में बिठाओगे तो वो नाच देगा। तो नासिक किस नदी के तट पर है, तो ये हो जाएगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी किस नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। अगर किसी को गोद में बिठाओगे तो वो क्या करेगा, वो नाच देगा सब चीज। तो गोदावरी नासिक नदी, सॉरी नासिक गोदावरी नदी के तट पर। बीबी का मकबरा किसने बनवाया, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो गाइस आई थिंक कि आज आप लोगों का थोड़ा सा जो दिमाग है वो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, बहुतों को आंसर आज नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन आप लोग आंसर करने का कोशिश करो। टारगेट 40 आउट ऑफ 50 है, देखता हूँ कितना को आता है। अगर नहीं आ रहा है तो देखो जो भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आप सबको पता है ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आ चुका है, और क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, आपको आ नहीं रहा है वो अलग बात है, तो आपको ध्यान से इसको सारे को अटेम्प्ट करना है और सीखते जाना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, अब ये क्वेश्चन किसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है उसको हथौड़ा पड़ेगा। लक्षद्वीप की राजधानी याद आया आपको, जल्दी से आंसर सोचो, लक्षद्वीप की राजधानी फिर मैं बता रहा हूं, और अगर किसी का गलत हुआ तो कमेंट में बताना, मेरा हथौड़ा उसके सर पे पड़ेगा। जिसका गलत होगा वो सोच लेना हथौड़ा पड़ गया उनको, ठीक है। यह है कवारती, कवारती लक्षद्वीप का राजधानी है कवारती। आप लोगों में से 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पोर्ट ब्लेयर सोचा होगा, जिसने पोर्ट ब्लेयर सोचा उसको डबल हथौड़ा पड़ा। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। पोर्ट ब्लेयर कहाँ का है, वो है अंडमान निकोबार का। अगला क्वेश्चन है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, आसान सा क्वेश्चन, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, जल्दी से बताओ। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किसको कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को, ठीक है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, सार्क के पहले अध्यक्ष कौन हुए, सार्क के पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो सार्क के पहले अध्यक्ष हुए इरशाद, HM इरशाद, ठीक है, HM इरशाद, ठीक है, HM इरशाद, ये हुए सार्क के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल कहां से प्रारंभ हुआ, प्राचीन ओलंपिक खेल कहां से प्रारंभ हुआ, जल्दी से आंसर करो, आप सभी को आना चाहिए ये, ठीक है, आता होगा। प्राचीन ओलंपिक खेल कहां से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था ग्रीस से। कहां से हुआ था, ग्रीस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहां स्थित है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहां स्थित है, ये जावा में स्थित है। और जावा कहाँ है, यह है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है क्या, प्रसिद्ध बोरोबुदुर का मंदिर, ठीक है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, ठीक है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, आसान सा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, जो हिस्ट्री से आपका सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है उनमें से ये भी एक है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, देखो दो लड़ाई सबको याद रहता है, प्रथम और द्वितीय, लेकिन तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई ये आपको बताना है। तो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में,
किसकी कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में, ठीक है। और किसके बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ये भी आप लिख लो, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच? एवं मराठा के बीच, ठीक है, इनके बीच हुआ था 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई। अगला क्वेश्चन, कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया? कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया? 98% स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हिस्ट्री आप कभी अच्छे से पढ़ते नहीं हो। बस 10 क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लेते हो, आपको लगता है पूरा हिस्ट्री कवर हो गया। मुझे ये नज़र आ गया जब मैंने डिटेल क्लास स्टार्ट किया, तो मुझे पता चल गया आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री में और किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने में, तो वहाँ मुझे पता चल गया है, ठीक है। इसी कारण से मुझे पता है कि कितनों को ये आंसर पता होगा, कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया। जिसको भी ये आंसर पता था वो कमेंट में मुझे बताना। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ किया था? गोलकुंडा में, ठीक है, गोलकुंडा में इन्होंने शासन किया था, कुतुब शाही राजवंश ने। अगला क्वेश्चन है, सोने का रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोने का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है? तो सोने का रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30। कितना होता है? 19.30। ये होता है सोने का आपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन, ठोस कोण का इकाई, दो तरह का कोण होता है, एक ठोस कोण, एक नॉर्मल कोण। तो नॉर्मल कोण का इकाई और ठोस कोण का इकाई दोनों आप जानते हो। नॉर्मल कोण के इकाई, नॉर्मल कोण का जो इकाई होता है उसको कहते हैं रेडियन, और ठोस कोण का जो इकाई होता है उसको कहते हैं स्ट्रेडियन। क्या कहते हैं? स्ट्रेडियन, ठीक है। क्या कहते हैं? स्ट्रेडियन, ठीक है, स्ट्रेडियन। क्या कहा जाता है? स्ट्रेडियन। तो ठोस कोण के इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्ट्रेडियन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक हीट बर्फ का कितना होता है उसके गलाने के लिए? ये होता है 80 किलो कैलोरी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। 80 किलो कैलोरी नहीं, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम ये होता है। 80 किलो कैलोरी पर ग्राम ये होता है विशिष्ट ऊष्मा किसका? तो बर्फ का, उसको गलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या नाम है? जापान, चीन और फिलीपींस, जापान, चीन और फिलीपींस में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन चलता है यानी चक्रवाती तूफान है चलता है, उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी, उसका नाम है क्या? उसका नाम है टाइफून। क्या नाम है? उसका नाम है टाइफून, ठीक है। टाइफून कहाँ कहाँ चलती है? देखो, 2-3 चक्रवाती तूफान है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसमें से एक है टाइफून जो जापान, फिलीपींस और चीन में चलती है। तो आपको अगर नहीं आता है तो अभी के अभी याद करो। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामी कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामी कौन है? यह है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ, रघुवंशम के लेखक। आप सभी बस आंखें फाड़ फाड़ के टुकुर टुकुर देखते रहो, आंसर मत करो आप लोग, जल्दी से आंसर करो। रघुवंशम के लेखक कौन है? बस आप टुकुर टुकुर देखते रहते हो। यह है कालिदास। अगर आपको आ भी रहा था तो बहुत लोग आप में से बहुत ऐसे हैं जो भूल गए थे कालिदास। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। बस आंख निकाल के स्क्रीन को देखते रहो, आंसर नहीं करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, प्रेरी शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? प्रेरी, प्रेरी कैसा घास है? यह शीतोष्ण घास। यहाँ से ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। प्रेरी जो है वह शीतोष्ण घास का मैदान है और वो कहाँ पाया जाता है? जल्दी से आंसर करो।
प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ? अगर एशियन कंट्रीज का अगर बात करें, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ एशिया में? एशिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जापान में। कहाँ हुआ? जापान में। अगला क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा देश है जो गेहूं का मैक्सिमम उत्पादन करता है? तो वो है चाइना। कौन है? वो है चाइना। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब चलन में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब चलन में आया? जल्दी से आंसर करो। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब चलन में आया? आंसर करो। तो भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम 1862 में चलन में आया था। कब आया था? 1862 में। अब आप सभी कमेंट में मुझे ये बताओ कि कागजी मुद्रा सर्वप्रथम किस देश ने चलाया था? इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसको कमेंट में आंसर करो। क्या है क्वेश्चन? आप फिर से सुन लो। क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा को यानी नोट जो है, ठीक है, नोट करेंसी को सर्वप्रथम किस देश ने चलाया? आप सभी कमेंट में आंसर करो। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष समाहित किया गया? मौलिक कर्तव्य मैंने कल बताया था किस देश से लिया गया है, तो बड़े भाई ने मौलिक कर्तव्य सिखाया था हमें। बड़े भाई का मतलब हो गया रूस। ठीक है, रूस है हमारा बड़ा भाई। तो मौलिक कर्तव्य रूस ने सिखाया, लेकिन किस वर्ष समाहित किया गया ये आपको बताना है। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में कौन सा संविधान संशोधन? 42nd संविधान संशोधन। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, इसको शामिल किया गया हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है? यह है जोग फॉल। ठीक है, जोग जलप्रपात, इसको क्या बोलते हैं? गरसोप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, गरसोप्पा क्या बोलते हैं इसको? जोग या गरसोप्पा। इसका और भी नाम है, इसका महात्मा गांधी भी नाम रखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी, ये भी इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में असम राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, असम का दूसरा नाम क्या है? असम का दूसरा नाम आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा, यह है कामरूप। ठीक है, कामरूप है असम का दूसरा नाम। क्या है असम का दूसरा नाम? कामरूप। एक और नाम है, मैं इसको नीचे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, असम का राजकीय पशु क्या है? असम का राजकीय पशु क्या है? तो असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। असम का राजकीय पशु क्या है? यह एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन, उमानंद जिसको मोरों की धरती कही जाती है, ठीक है, क्या कहा जाता है उमानंद को? मोरों की धरती। यह किस राज्य में अवस्थित है? उमानंद कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो उमानंद को कहा जाता है मोरों की धरती। यह भी आप याद रखना, किस जगह को मोरों की धरती कहा जाता है? उमानंद को। आपको ये बताना है ये कहाँ अवस्थित है। तो ये असम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? असम में। कहाँ अवस्थित है? असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयाग ज्योतिषपुर किस राज्य का प्राचीन नाम है? इसी के बारे में मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पे असम का दूसरा नाम आपने क्या देखा? कामरूप। यहाँ देख रहे हो प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, एक्चुअली में जब राज्य कामरूप हुआ करता था, एक टाइम था जब कामरूप बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, तो उसका जो राजधानी था वो था प्रयाग ज्योतिषपुर, जो अभी आपका गुवाहाटी एरिया है। ठीक है,
लेकिन हम लोग असम को ही बोल देते हैं। असम का पुराना नाम था प्रयाग ज्योतिषपुर, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एरिया था प्रयाग ज्योतिषपुर ये था गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी एरिया था। तो गुवाहाटी एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रयाग ज्योतिषपुर, क्योंकि ये कामरूप का राजधानी भी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के किस जगह में स्थित है? चाय अनुसंधान केंद्र असम में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ स्थित है, यह है जोरहाट में, ठीक है, जोरहाट में। मैंने पहले ही बताया था, आज आप लोगों का दिमाग भारी होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के किस जगह में स्थित है? तो यह है जोरहाट में। अगला क्वेश्चन, असम केसरी के नाम से कौन विख्यात है? असम केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी, ठीक है। क्या है नाम इनका? इनका नाम है अंबिका, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अंबिका राय, ठीक है। क्या नाम है? अंबिका गिरी राय चौधरी, ठीक है। अंबिका गिरी राय चौधरी इनको कहा जाता है असम केसरी। क्या कहा जाता है इनको? असम केसरी। किनको कहा जाता है? अंबिका गिरी राय चौधरी इनको कहा जाता है असम केसरी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? यह है माजुली, ठीक है, माजुली। ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी है, सिर्फ भारत की नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या है नाम इसका? इसका माजुली है। कहाँ है ये भी जोरहाट में है। कहाँ है? जोरहाट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है उमानंद। कौन सा है? उमानंद, ठीक है। उमानंद है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप, जो अभी आपने ऊपर देखा था। उमानंद को हम लोग और क्या कहते हैं? मोरों की धरती कहते हैं। तो मैंने अभी बताया उमानंद कहाँ स्थित है? उमानंद असम में स्थित है, और यह है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली और सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद, ठीक है। ये दोनों असम में ही स्थित है, और दोनों कहाँ स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास स्थित है। अगला क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ। तो देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा हुआ जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था? जल्दी बताओ। तो ये क्लियर है, ये है असम। आपको लग गया होगा कि आज हम लोग असम पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो लास्ट में असम से ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, अलास्का की धारा किस महासागर की जलधारा है? अलास्का की धारा किस महासागर की जलधारा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अलास्का की धारा किस महासागर की जलधारा है? यह है पैसिफिक की। किसकी है? पैसिफिक ओशियन की, ठीक है। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की जलधारा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अलास्का की जलधारा, ठीक है। तब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अलास्का की जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है पैसिफिक ओशियन की जलधारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? किस धारा के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो कौन सी धारा है वो? सारगोसा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सारगोसा। तो ये सारगोसा की जलधारा है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। सारगोसा सागर, ठीक है, ये सारगोसा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। ये कोई आपको ये समझ में आया सारगोसा सागर कैसा है? सारगोसा सागर एक सागर है, जिस तरह से जमीन होता है चारों तरफ, उसी तरह से यहाँ चारों तरफ जलधाराएं हैं और बीच में ये सारगोसा सागर है। अगला क्वेश्चन, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काली धारा कहते हैं? जापान की काली धारा, लेकिन रंग जो है वह गहरा नीला है, यह भी ध्यान रखना आप। ये कौन सी धारा है? यह है क्यूरोशिवो। कौन सा है? क्यूरोशिवो,
ठीक है, क्यूरोसिबो। क्यूरोसिबो को ही जापान के लोग काली जलधारा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? विश्व में सबसे तेज बहने वाली, ध्यान दो, सबसे तेज बहने वाली कौन सी है? ये है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। यह है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। अगला क्वेश्चन, टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? मैंने बायो के सेशन में बहुत बार बताया है। तो टिबिया की हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टांग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कौन है? ये है जयदेव। कौन है? गीत गोविंद जयदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म या ठंडा? बस यही दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है आपको। फ्लोरिडा की जलधारा, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने आज आपको टारगेट कितना दिया था? 40 आउट ऑफ 50। लेकिन मुझे पता है बहुत कम का जो मार्क्स है वो 40 गया होगा, मैक्सिमम का मार्क्स 40 से नीचे रहा होगा। तो आज मैंने जो टारगेट सेट किया था मैं उससे कम करके अभी आपका रैंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो 35 एंड एबव है, 35 आउट ऑफ 50 जिनको आया हुआ है वो है वेरी गुड आज के इस टेस्ट में, ठीक है। 30 एंड एबव जो है, ठीक है, 30 आउट ऑफ 50 जिनको आया हुआ है वो है गुड, और जिनको 30 से नीचे आया हुआ है उनको मेहनत की जरूरत है। तो जिस किसी को भी 35 से एबव आया है वो अच्छे कैटेगरी में हो, उनका जीके का प्रिपरेशन अच्छा है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, मेरे आंसर बताने के बाद आपको लगा होगा कि आपको ये आता था, लेकिन अगर आपने मेरे आंसर बताने से पहले नहीं सोचा तो वो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में। आप इसी तरह से एंजॉयमेंट के साथ इस सेशन को कंडक्ट करो, और जल्दी हम लोग साइंस का सेशन भी स्टार्ट करेंगे जिस तरह से आपका अभी चल रहा है, ठीक है। यह है नॉर्मल, सबका मिक्स्ड है, इसमें मेनली आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। इसी तरह से स्पेशल साइंस का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो आप वहां पे भी एंजॉय करना, और अपने जो आपका प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करते रहो। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।